नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आज की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस और अंतर्कलह पर जमकर साधा निशाना। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन। बिजली बिलों की जलाई होली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार सुबह जोधपुर पहुंचे। विविध कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के प्रदर्शन को रोकने की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस। आसाराम के जीवन पर बनी है यह फिल्म। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर आज निजी यात्रा पर जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस में चल रहे अंतःकलह को लेकर जमकर निशाना साधा। ओम माथुर ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है। जिस चेहरे को धोखे में रखकर चुनाव लड़ा गया, उसकी जगह दूसरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया। अब एक कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और दूसरा येन केन प्रकरण उस कुर्सी पर बैठना चाहता है और इसी कारण प्रदेश की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्नाटक हार को लेकर समीक्षा कर रही है और हमें इतनी बड़ी हार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आने का दावा करती हो, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं और निश्चित रूप से उनके चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय स्तर का इसका मूल्य निर्धारण होता है। ओम माथुर ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी लगातार अपने स्तर पर सर्वे करवा रही है और जिताऊ प्रत्याशी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उस पे कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा रहती है और कांग्रेस में कोई नई चीज़ नहीं है। जिस दिन से 18 में सरकार बनी है तभी से जिसके कंधे के सारे सरकार बनाई गई उसको धोखे में रख करके कुर्सी पे कोई और बैठ गया। इसलिए पहले दिन से एक व्यक्ति कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति पिछले 4.5 वर्षों से इस प्रयत्न में लगे हैं कि मैं कैसे इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंक करके मैं बैठूं। तो इनके कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान के समाज जीवन का प्रत्येक अंग कष्ट दे के दुखी हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, पूरा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि निर्णय करने के लिए सेंट्रल से कोई पर्यवेक्षक आता है और उस पर्यवेक्षक को घंटों इंतजार करना पड़ता है। 90 विधायक घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं मिलते और तो और वही जो पर्यवेक्षक यहाँ आते हैं वो आगे जा करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद भी अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता। प्रभारी पे प्रभारी बदले जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अकबर रोड पे कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, अब तो खड़गे जी को कम से कम कार्यालय के ताला लगा देना चाहिए। कांग्रेस की यह स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। उसी पोस्टर वार में स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनके भी पोस्टर जोधपुर में लगाए गए कांग्रेस के साथ। मैंने देखा है, वो कांग्रेस की लड़ाई में लगे ना। नीचे कांग्रेस के पदाधिकारी की फोटो है वो। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बिजली बिलों के फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को जोधपुर के विद्युत उपखंड कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। देवेंद्र सालेचा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पूर्व यह घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में यह सरकार 10 बार बिजली के दाम बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार किसी न किसी नाम पर यह दरें निरंतर बढ़ा रही है। राजस्थान सरकार इस नीति के चलते वर्तमान में देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान की जनता को मिल रही है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार से अपील की कि सरकार अविलंब बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस ले।
प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। पावटा उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देने के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, महापौर वनीता सेठ सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वह आने वाले अगले 5 साल तक बिजली की कोई भी दरें नहीं बढ़ाएगी, लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 5 साल में कम से कम 10 बार बिजली की दरें बढ़ा चुके हैं वो, और कभी फ्यूल सरचार्ज के नाम पे और कभी कुछ और लेवी लगा करके उन लोगों ने शायद भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में कर दी है। और इसी बिजली की रेटों की वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आमजन के साथ खड़ी है और आज राज्यव्यापी आंदोलन सब जगह कर रही है और सभी जगह पर एक्सचेंज ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी और वहाँ पर उन्हें राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार जो अराजक और भ्रष्ट सरकार है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए और आम जनता पे बोझ नहीं डाल करके और इस बिजली वृद्धि की दर को वापस लेकर के और एक राहत पहुँचानी चाहिए। जिस तरह चुनाव से पूर्व ये वादा किया था बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, ये तीसरी बार बिजली के दरों में बढ़ोतरी की गई है। फ्यूल चार्ज के नाम पर जिस तरह से लूट की गई है, उसके कारण आज आम उपभोक्ता बिजली का त्रस्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे राजस्थान में बिजली के विरोध आंदोलन खड़ा करेगी और हमारी एक मांग है कि जो बिजली के फ्यूल चार्ज के लिए जो पैसे बढ़ाए गए हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। इस महंगाई के समय में सरकार एक और तो रात का काम कर रही है, एक और कह रही है कि हम रात दे रहे हैं, रात के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस ली जाए। जिस तरह से बिजली पे एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 500 का बिल माफ किया जाएगा, दूसरी तरह से सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है तो बिल तो उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ये जो दोहरी नीति है और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का या गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हम राहत शिविर लगा रहे हैं और उसके अंदर एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिजली आपको मुफ्त दी जाएगी, 100 यूनिट जितने हैं, पर आप जो सरचार्ज लगा रहे हो उससे बिल डबल आएंगे। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जो है सभी जो अपने विद्युत ये केंद्र बने हुए हैं वहाँ पे एक ज्ञापन दे रही है जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और इसका हम विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित विद्युत विभाग के उपकरण कार्यालय पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक अतुल भंसाली के नेतृत्व में प्रदेश कर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता अतुल भंसाली ने कहा कि प्रदेश की सरकार महंगाई से राहत देने की बात कर जनता के साथ धोखा कर रही है। प्रदेश की जनता को राहत तो नहीं मिली, लेकिन प्रदेश की जनता महंगाई से आहत जरूर हो चुकी है। भाजपा के भंसाली ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चारों तरफ अपनी जड़ें पसार चुका है, कानून व्यवस्था बदहाल है, लेकिन सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ी हुई महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर सभी शहर, जिला, तहसील के बिजली दर के उपखंड के जो कार्यालय हैं वहाँ पे जो बिजली की दरें जो चुपचाप चोरी की तरह बढ़ाई गई है, एक तरफ राहत दे रहे हैं और राहत से 3 गुनी बिजली की दरें बढ़ाने के बाद में जो जनता त्रस्त है उसके लिए हम सरकार के पास बिजली घर में हम उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। जोधपुर शहर विधानसभा के चारों मंडल के सभी कार्यकर्ता और जोधपुर के नागरिकगण जो इस पूरे बिजली की बढ़ोतरी से त्रस्त है वो आज सब इस ज्ञापन के रूप में बना रहे हैं। और सभी माताएं बहनें पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल जितनी भी ये महंगाई सरकार ने यहाँ की और जो परीक्षा के अंदर जो घोटाले हुए हैं उन सबके विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग आज सुबह इकट्ठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इस सरकार को आज उखाड़ने का ये प्रण लेके यहाँ से जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यहां विविध कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसके चलते निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की। जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने श्री तनोट राय जगदम्बा मंदिर नारनाडी में दर्शन किए, जोतकर माताजी की पूजा अर्चना की। लूणी क्षेत्र के लूनावास खारा में श्री श्री झुंझाड़
झुंझारजी महाराज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बरसी उत्सव समारोह में शामिल हुए। श्री झुंझारजी महाराज के धोख लगाई पूजा अर्चना की। बरसी उत्सव में बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री झुंझारजी महाराज सेवा संस्थान के सदस्यों एवं ग्रामीणों की ओर से इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत अभिनंदन किया गया। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर के सेंट्रल जेल में अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की जीवनी पर फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के प्रदर्शन को रोकने की मांग पर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दायर इस याचिका में बताया गया कि इस फिल्म में आसाराम की नकारात्मक भूमिका को दर्शाया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अभिनेता मनोज वाजपेयी, निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की सिंह प्रोड्यूसर को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अब 23 मई को अगली सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में इस फिल्म की रिलीजिंग की रोक को लेकर आसाराम ट्रस्ट व आसाराम की ओर से वकील एसपी शर्मा व विपुल सिंघवी ने याचिका दायर की थी। आसाराम के वकील एसपी शर्मा व विपुल सिंघवी ने बताया कि उन्होंने आसाराम की जीवनी पर बनी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर को लीगल नोटिस जारी किया था। 9 मई को लीगल नोटिस जारी किया था और मांग की थी कि फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए क्योंकि आसाराम बापू जो फिल्म बनी है उसमें कोई परमिशन नहीं लगाई गई थी और ना ही कोई ऑब्जेक्शन लिया गया था। उनका कहना है कि आसाराम की सजा के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इन सभी बातों को जब जज के सामने रखा गया तब जस्टिस पीके भाटी ने सुनवाई के बाद याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर हमने एक रिट याचिका दायर की थी आसाराम बापू और उनके ट्रस्टी हैं ओम प्रकाश लखानी जी की तरफ से। ओम प्रकाश लखानी अजमेर पुष्कर में जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट आसाराम बापू के द्वारा जो एस्टैब्लिश की गई है उसके ट्रस्टी थे और आसाराम बापू की तरफ से उनके ऊपर कोई फिल्म बनाई जा रही है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। उस फिल्म के अंदर आसाराम बापू के ऊपर जो जोधपुर में केस चला था, फर्जी एक पॉक्सो का केस चलाया गया था, झूठे बलात्कार केस का, जिसकी अपील अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर पेंडिंग है। उसको केस को लेकर के और जो परिवादी का वकील था पूनम चंद सोलंकी, उसके इनपुट के आधार पर उसकी सूचना उपलब्ध कराई गई है। उसने अपने राइट सेल कर दिए एडवोकेट के, पिक्चर बना दो मेरी लाइफ के ऊपर। आसाराम बापू को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक पिक्चर बनाई गई है जो 23 तारीख को मंगलवार को रिलीज हो रही है। उसको चुनौती देने के लिए हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें मैं और मेरे साथी श्री विपुल सिंघवी, हम दोनों ने आज माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपति श्री PS भाटी साहब के समक्ष बहस की थी और हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे कि आसाराम बापू एक बहुत प्रतिष्ठित महात्मा हैं, संत हैं, उनके कई जगह पर ट्रस्ट हैं, आश्रम हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति मिली हुई है। झूठे केस में झूठा फंसाया गया उनको, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी परमिशन के आप कोई फिल्म बनाते हो तो यह उनको डिफेम करेगा, उनको बदनाम करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनके जो डिवोटी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके सेंटीमेंट हिट होंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर और जिस लड़की को आधार बना करके झूठा केस बनाया गया है बलात्कार का, उसकी भी पहचान को क्षति पहुँचेगी, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचेगी, जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर धारा 228A में प्रतिबंधित है। और कोई भी इस तरह के घटनाक्रम की कोई फिल्म नहीं बनाई जा सकती। उस केस को सुनने के उपरांत माननीय न्यायाधिपति महोदय ने फिल्म मेकर्स को और भारत सरकार को और CBFC जो सर्टिफिकेट जारी करता है, सेंट्रल फिल्म बोर्ड है सर्टिफिकेशन, उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है और प्रकरण की अगली सुनवाई 23 मई को ही रखी है और नोटिस को तुरंत ईमेल के द्वारा उनको भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं और आगामी पेशी 23 मई 2023 को है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत LHV एवं ANM कार्मिकों द्वारा शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले लंबे समय से LHV एवं ANM विभिन्न मांगों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कार्मिकों में जबरदस्त रोष है। उन्होंने बताया कि 3 प्रमुख मांगे, जिसमें ANM का ग्रेड पे 3600 एवं LHV का ग्रेड पे 4200 करने, पदोन्नति के अवसर प्रदान करने तथा पदनाम परिवर्तन करने की मांग शामिल है। कार्मिकों
शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2000 के बाद उनके वेतनमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, जबकि चिकित्सा विभाग के जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में इन कार्मिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूरी करो। हमारी टोटल 3 मांगे ही बड़ी है कि सबसे पहले तो हमारा पे ग्रेड चेंज किया जाए, हमें भी 3600 का पे ग्रेड मिले और LHB मैम को 4200 का पे ग्रेड मिले। दूसरा हमारा ये है कि हमारा पद नाम चेंज किया जाए। तीसरी हमारी ये है कि जब सारे डिपार्टमेंट में ANM कोई भी अगर नौकरी करता हो तो उनमें होता है कि टाइम टू टाइम उन्हें पदोन्नति मिलती है, लेकिन हमारी ANM मैम के लिए वो जब ज्वाइनिंग करती है तब भी वो ANM होती है, रिटायर्ड होती है तब भी वो ANM होती है। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है कि हमें पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही है टाइम टू टाइम? जो हमारे नीचे 4th क्लास होते हैं वो है ना UDC और LDC बनकर आ जाते हैं, लेकिन हमारी ANM ही तक होकर रिटायर्ड हो जाती है। तो हम सारे लोग गांधीवादी तरीके से 1 तारीख से हम धरने पे बैठे हुए हैं। अब हम लोगों में थोड़ा गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि राज्य सरकार हमें सुन नहीं रही है, हमारी और ध्यान नहीं दे रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि थोड़े दिन बाद अब थोड़ा उग्र व्यवहार से ही धरने वगैरह देंगे। और हमारी बहनें जयपुर में भूख हड़ताल पर भी उतरी हुई है, हर जगह उतरी हुई है, आप गाँव में जाओ सब जगह उतरी हुई है। हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी कर दी जाए। और LHB संघ से बोल रहे हैं, हमारी पूरी राजस्थान में धरना चल रहा है कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग है ना 2000 के बाद में हमें कोई भी पे ग्रेड में कोई चेंजेस नहीं मिला, जबकि सारे डिपार्टमेंट में मिल गए, पुलिस वालों में मिल गए, शिक्षा विभाग में मिल गए, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम खाली महिला हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं के नहीं सुने, हमने बार बार धरना भी दिया, विज्ञप्ति भी दी, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है। हम ANM और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें। खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड 17 सेक्टर भट्टी की बावड़ी जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस
चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और
हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। पचपदरा रिफाइनरी में रोजगार देने के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ फिल्मी स्टाइल में ठगी का एक मामला सामने आया है। दरअसल पचपदरा रिफाइनरी में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की नौकरी देने के नाम पर सैकड़ों युवाओं के इंटरव्यू लेकर उनसे प्रति व्यक्ति 2000 रुपए वसूल कर एक फ्रॉड कंपनी रफू चक्कर हो गई। शुक्रवार सुबह जोधपुर के पावटा स्थित किसान भवन के बाहर एकत्रित होकर ठगी का शिकार हुए युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ठगी का शिकार हुए इन युवाओं ने बताया कि पिछले दिनों एक विज्ञापन के माध्यम से उन्हें पता चला था कि बालोतरा पचपदरा रिफाइनरी में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की नौकरी के लिए जोधपुर के किसान भवन में साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। इसके लिए जब किसान भवन पहुंचे तो उनसे 2000 वसूल लिए गए और शुक्रवार सुबह 11 बजे वापस बुलाया गया। लेकिन सुबह पता चला कि जिन व्यक्तियों ने साक्षात्कार लिए वह तो चेकआउट कर चुके हैं, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, परवत तहसील से। मैं सुबह यहाँ 7 बजे पहुँच गया और मेरे को बोला था यहाँ 11 बजे तक सर आएंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है? लगभग क्या टाइम हो रहा है भैया? 10:30 हो रहा है। 10 बजे का टाइम दे रखा है, यहाँ पे कोई नहीं है। और मैं पता किया था ये किसान भवन में, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो भी बंदे वो भर्ती कराने वाले थे वो चेकआउट करके निकल चुके हैं और इनकी एक ID प्रूफ है, उन्होंने दिया भाई ये बंदा है। ये आप देखो, एक पूनाराम नाम से मोहन राम से बोलता रहो आप। तो सर हम इतने पूछते हैं, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी बता रखी है रिफाइनरी में, और कल और परसों भी हुई थी। आज हम 2 दिन देख रहे थे और सर यहाँ कोई नहीं मिल रहे हैं। अभी किसान भवन में हमने पता किया, मुझे बोले चेकआउट करके चले गए। माउंट आबू में राज्यपाल के ग्रीष्मकालीन प्रवास की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पालाचीनामी व निवर्तमान उपखंड अधिकारी राहुल जैन की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र आगामी 1 जून को ग्रीष्मकालीन प्रवास पर माउंट आबू पहुंचेंगे। संभवतः राज्यपाल मिश्र करीब 1 महीना यहीं रहेंगे, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर रूट निर्धारित किए गए। पुलिस को निर्देशित किया गया शहर की साफ सफाई व्यवस्था, राजभवन की कीटनाशक का छिड़काव, मुख्य मार्गों पर दुरुस्तीकरण सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया। अब तक मिले आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल ब्रह्म कुमारी संगठन के ज्ञान सरोवर परिसर व CRPF के आंतरिक सुरक्षा अकादमी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा, पालिका आयुक्त रामकिशोर, PWD AEN संजीव कुमार संचेती, डिस्कॉम सहायक अभियंता शंभू सिंह, पर्यटन अधिकारी भैरव सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी गजेंद्र सिंह, विमल कुमार त्रिवेदी मौजूद रहे। माउंट आबू के गुरु शिखर पार्किंग में एक कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। कार में अचानक लगी आग से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शुक्रवार को ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि जयंती के मौके पर देश के विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान आयोजित किए गए। इसी कड़ी में जोधपुर में भी विभिन्न शनि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के सभी शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। शनि मंदिर के पुजारी ने बताया कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि 150 वर्षों बाद शोभन योग और भरणी नक्षत्र जो स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है उसमें शनि जयंती आई है एवं 30 वर्षों बाद शनि स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान होकर अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सभी 12 राशियों को शनिदेव शुभ लाभ प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मंदिरों में दूध, दही, पंचामृत, जल और तेल से अभिषेक किया गया। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आती है। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, इसलिए शनि जयंती मनाई जा रही है। यह शनि जयंती 150 वर्षों पश्चात शोभन योग और भरणी नक्षत्र जो शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र है उसमें आई है। और विशेष बात यह है कि 30 वर्षों पश्चात शनि स्वयं अपनी राशि कुंभ में विराजमान होकर यह जन्म दिवस मना रहे हैं। इसलिए इस बार 12 राशियों को शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे और सबको अच्छा फल देंगे।
जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित व्यास पार्क में गीता प्रचार प्रसार समिति, गीता धाम एवं प्रयास पर्यावरण संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 21 मई तक गीता ज्ञान यज्ञ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। गीता धाम से गीता प्रचार प्रसार समिति के आचार्य प्रकाशानंद जी ने बताया कि आधुनिक युग में जहां स्कूलों में सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है एवं बच्चे मोबाइल की दुनिया में उलझे रहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों में सनातन धर्म का ज्ञान एवं गीता के ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को गीता के 12वें अध्याय का पाठ, सनातन धर्म का ज्ञान, नैतिक मूल्यों का ज्ञान एवं उनके संस्कारों को बढ़ावा देने के साथ ही धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ाने की शिक्षा इस शिविर में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होकर उत्साह के साथ सनातन धर्म का ज्ञान ले रहे हैं। मैं आचार्य प्रकाशानंद जी गीता धाम तिवरी की तरफ से भगवान स्वामी श्री हरिहर जी महाराज का मैं दीक्षित शिष्य हूँ 1980 से। तो यहाँ पर गीता प्रचार प्रसार समिति गीता धाम तिवरी और प्रयास पर्यावरण संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वावधान में गीता ज्ञान यज्ञ शिविर 15 मई से लेकर 21 मई तक सोमवार से सोमवार तक आयोजित कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम बच्चों को गीता का पाठ सिखा रहे हैं, गीता का 12वां अध्याय का पाठ सिखा रहे हैं और उन्हें सनातन धर्म के बारे में समझा रहे हैं, उनको संस्कारित कर रहे हैं, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, गीता क्या चीज़ है, गीता के 12वां अध्याय का 20 श्लोक है, गीता के बारे में हम सिखा रहे हैं। उससे क्या होगा, उनको धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। नहीं तो क्या है, बच्चों को श्लोक क्या है, गीता क्या है, गीता के मंत्र क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, क्या है, ये कुछ ज्ञान नहीं होता। क्योंकि आजकल स्कूलों में केवल विषय ही पढ़ाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है विषय, वो सब विषय पढ़ाए जाते हैं, धर्म के प्रति कुछ भी नहीं बताया जाता है, स्पेशली सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो अभी एक प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह हम मोहल्ले में जाकर के ऐसे गीता ज्ञान शिविर लगाएंगे और बच्चों को गीता के प्रति समझाएंगे, गीता के श्लोकों के बारे में उनको पढ़ना सिखाएंगे और जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। धन्यवाद। नव प्रयास परिवार की ओर से मैं सतीश व्यास सचिव प्रकाशानंद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर 15 मई से लेकर 21 मई तक जो बच्चों को गीता सिखाने का कार्य अपने ऊपर लिया है, उनके लिए वो साधु के पात्र हैं। आज घर घर में बच्चे खेल के प्रति और मोबाइल के प्रति इतने एक्टिव हैं कि वो ध्यान के प्रति जागरूक ही नहीं है। मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ, बच्चों के माता पिता से निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ व्यास पार्क में नव प्रयास परिवार के द्वारा अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उनको भेजें, गीता का ज्ञान दिलाएं, हर घर में गीता हो, सनातन का प्रचार हो, सनातन का प्रसार हो। और प्रकाशानंद जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि जब भी समय मिले आप महीने में एक बार यहाँ आकर बच्चों को ज्ञान देवें और गीता के बारे में जानकारी अवगत कराएं। नमस्कार, धन्यवाद। नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण की ओर से शहर के मुख्य सड़कों में फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा और कार्यवाही के दौरान काफी सामान भी जब्त किया गया। नगर निगम उत्तर अतिक्रमण प्रभारी रवि प्रकाश बारासा और गणेश धारू की टीम ने प्रतापनगर चौराहे पर दुकानदारों की ओर से दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाई गई चबूतरियों को तोड़ने की कार्यवाही की गई। साथ ही उमेद उद्यान, उमेद स्टेडियम के पीछे से होते हुए गिरधर मंदिर और नई सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान फुटपाथ पर बरामदों को खाली करवाया गया और एक ट्रैक्टर सामान जब्त किया गया। नगर निगम दक्षिण अतिक्रमण प्रभारी दिनेश कल्ला एवं आशीष चावरिया की टीम ने आकलिया चौराहे, जूना खेड़ापति मंदिर होते हुए प्रथम पुलिया, चौपासनी रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान रोड सीमा पर खड़े हाथ ठेलों और फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान हाथ ठेला चालकों ने विरोध का प्रयास किया, लेकिन नगर निगम की टीम के विरोध के बावजूद अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान रोड सीमा में खड़े 10 ठेले, 2 बड़े काउंटर, 1 कैबिन जब्त करने की कार्यवाही की गई। नगर निगम अतिक्रमण की टीम ने जालोरी गेट चौराहे से ओलंपिक रोड रेलवे स्टेशन तक मुदानी कर दुकानदारों को रोड सीमा में रखे सामान को हटाने की अंतिम हिदायत दी गई।
गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री शेखावत ने जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले भाजपा के सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मंत्री शेखावत को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, महेंद्र मेघवाल सहित भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्ण होने के अवसर पर पार्टी ने विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं। वह कार्यक्रम लोकसभा स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और विशिष्ट जनों के कार्यक्रम, इस तरह से समावेश, इसमें सब तरह के कार्यक्रम का समावेश है। तो मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा इसके बारे में विस्तृत मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस और अंतर्कलह पर जमकर साधा निशाना। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा ने किया प्रदर्शन। बिजली बिलों की जलाई होली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार सुबह जोधपुर पहुंचे। विविध कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के प्रदर्शन को रोकने की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस। आसाराम के जीवन पर बनी है यह फिल्म। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।